हेलो एस्पिरेंट, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाने में हेल्प करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में हम समझेंगे। उससे पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने पीवाईक्यू कराया है उसको प्लीज जाके देखिएगा, लिंक मैं दे दूंगी आपको। नेक्स्ट, अगर हम शिक्षा अधिकार अधिनियम की बात करें तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, कुछ सेक्शन को देखेंगे और कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज को समझेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फाइनल रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए सबसे पहले हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बारे में बात करते हैं। अब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहते हैं, ये अपने नाम से ही क्लियर है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। ठीक, जो हम छोटे बच्चे हैं उनको हमें क्या प्रोवाइड कराना है, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। अब देखिए, द एक्ट इज कम्प्लीटली एंटाइटल्ड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ठीक, ये चीज क्लियर है कि सभी बच्चों को एक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, मतलब एजुकेशन देना बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है ताकि बच्चे का जो मानसिक विकास है, उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो अच्छा हो सके। नेक्स्ट, अगर हम इस एक्ट की बात करें, ये एक्ट आया कब इंक्लूड किया गया, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसमें ये आर्टिकल 21A में इंक्लूड किया गया इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, जिससे जो ये बताता है कि जो बच्चे 6 to 14 ईयर एज ग्रुप के हैं उनके पास पूरा अधिकार है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का। ये हमारा एक तरीके से फंडामेंटल राइट बन गया है कि हमारे पास पूरी शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट, अगर हम डिसेबल चाइल्ड की बात करें तो जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं, जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनका जो एज ग्रुप बताया गया वो 6 to 18 बताया गया है कि उनको 6 से 18 वर्ष तक शिक्षा का फ्री एजुकेशन का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट, अगर हम इस आरटीए के एम की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आरटीए एम की बात करें तो ये हमें क्या ऑफर करता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक, ताकि बच्चा जो है अपना एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। ये क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी है 1 to 5 है और 6 to 8 हमारा क्या है, अपर प्राइमरी है। प्राइमरी दिस एंड अपर प्राइमरी दिस। तो हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, हर एक बच्चा उस चीज को कंप्लीट कर पाए, ड्रॉप आउट ना जाए ज्यादा से ज्यादा, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा एनरोल हो और शिक्षा का स्तर बढ़े। नेक्स्ट, अगर हम फ्री की बात करें तो फ्री का मतलब क्या होता है कि बच्चे से कोई भी किसी भी तरीके का पैसा नहीं लिया जाएगा। उनको कंप्लीट करने के एजुकेशन हमें मोटिवेट करना है, उनसे किसी भी तरीके का पैसे नहीं लेने हैं, ताकि वो इजीली अपने अपने एजुकेशन को, अपने राइट्स को एक्सेस कर पाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो राज्यसभा में है, ये कब पास हुआ था, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पास हुआ था। ये लोकसभा में कब पास हुआ था, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पास हुआ था। प्रेसिडेंट के साइन कब हुए थे, 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट के साइन हुए थे, और 1 अप्रैल 2010 में ये ओवरऑल इंडिया को क्या कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था ओवरऑल इंडिया में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे श्री मनमोहन सिंह थे, और जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे वो कपिल सिब्बल थे। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे, जो हमारे ये एक्ट है, इसमें हमें 7 चैप्टर देखने को मिलते हैं और 38 सेक्शन देखने को मिलते हैं। अगर आप एक्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 7 चैप्टर्स हैं, 38 सेक्शन है, और ये आरटीए एक्ट इंक्लूड करने वाला इंडिया 135th कंट्री बना था। तो इस रैंकिंग को जरूर याद रखिएगा। तो 1-2 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा कि इंडिया की कौन सी रैंकिंग है फॉर इंक्लूडिंग आरटीए एक्ट। तो 135th रैंकिंग है इंडिया की, 135th बना था इंडिया टू इम्प्लीमेंट आरटीई। नेक्स्ट, अगर हम कुछ सेक्शंस की, इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले सेक्शन 6 देखिए। सेक्शन 6 हमें ये बताता है अबाउट द डिस्टेंस ऑफ स्कूल्स, कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए क्या डिस्टेंस होना चाहिए और अपर प्राइमरी के लिए क्या होना चाहिए। तो स्कूल्स का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए। और अगर ऐसा है कि डिस्टेंस में स्कूल है तो स्कूल की जिम्मेदारी है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की, तो इस चीज को इंश्योर करना चाहिए। नेक्स्ट, सेक्शन 7 की बात करें तो ये बात करता है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही के प्रोपोर्शन डिसाइडेड है कि एजुकेशन में कितना एक्सपेंडिचर वो स्पेंड करेगी। तो स्टेट और सेंट्रल का जो आपका रेशियो है वो 60-40 का है। ठीक, 60% आपका 60% कौन देगा, स्टेट देगा, और 40% सेंट्रल देगी। लेकिन अगर वही हम नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज की बात कर, सॉरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें
जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, वहां पे प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, 90-10 को हो जाता है, मतलब कि 90% आपका क्या करेगा, स्टेट देगा और 10% आपका क्या देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ये सेक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, जो सेक्शन 12 होता है, वो सेक्शन 12 हमें क्या बताता है कि 25% ऑफ सीट्स हमारे क्या होना है, पहले से डिसाइड कर रहे हैं, डिजर्व होनी चाहिए। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, डिप्राइव्ड ग्रुप है, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, उनके लिए हमें क्या करना है, 25% सीट रिजर्व करना है, उस पर हम किसी को भी नहीं, उनके पास वो शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन 13 की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 13 हमें ये बताता है कि किसी भी तरीके की कैपिटेशन फीस नहीं चार्ज कर सकते हैं, किसी भी तरीके के आप कह सकते हो कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले सकते, कैपिटेशन फीस मतलब कि डोनेशन हम चार्ज नहीं कर सकते हैं बच्चों से फॉर एडमिशन। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमारा किसमें मेंशन किया गया, सेक्शन 13 में मेंशन किया गया। सेक्शंस पूछते हैं कि किस सेक्शन में क्या चीज मेंशन की गई, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वही सेक्शन लेके आई हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेक्शन 17 की बात करेंगे, तो 17 हमको क्या बताता है कि हम क्या प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, मतलब बच्चे को हम फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते, बच्चों को मेंटली हरास हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए अलग से क्या है, पेनाल्टी है। तो वो इस चीज में सेक्शन 17 में मेंशन किया गया है कि भाई बच्चों को शारीरिक मतलब पीड़ा देना बहुत ही कानूनन अपराध है। नेक्स्ट सेक्शन 21 की बात करें तो सेक्शन 21 हमारा क्या इंडिकेट करता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का है क्या है, जो स्कूल्स को कह सकते हो मैनेज करता है, स्कूल की वर्किंग को देखते हैं किस तरीके से काम कर रही है, काम नहीं कर रही है। अगर हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के प्रपोर्शन की बात करें, मेंबर्स की बात करें, तो इसमें ये बताया गया है कि जो कमेटी मेंबर्स होंगे वो कौन कौन किससे होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी से होना चाहिए, पेरेंट्स गार्जियन होने चाहिए बच्चों के, स्कूल्स होने चाहिए, टीचर भी इंक्लूड होने चाहिए, जिसमें सबका प्रपोर्शन बताया हुआ है। जिसमें से 75% आपका जो भी कमेटी मेंबर होंगे वो उनके गार्जियन, पेरेंट्स के गार्जियन, चिल्ड्रंस के आपके चिल्ड्रन के गार्जियन होने चाहिए, पेरेंट्स होने चाहिए, और इसमें इंक्लूड किसे किया गया, जो बच्चे आपके डिसएडवांटेज वाले ग्रुप है उनके भी पेरेंट्स, उनके भी गार्जियन को इंक्लूड किया गया। तो 75% प्रोपोर्शन आपके पेरेंट्स और गार्जियन को ही इंक्लूड करता है, जिसमें से आपकी 50% क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि 50% आपका महिला होनी ही चाहिए। देन अगर हम 25% रिमेनिंग की बात करें तो वो जो 25% रिमेनिंग है उसमें आपका लोकल अथॉरिटी से होने चाहिए 1/3, आपका 1/3 आपका टीचर्स होने चाहिए, 1/3 आपके लोकल एजुकेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से मेंबर्स बांटे गए एसएमसी के कि कमेटी मेंबर्स कौन कौन होने चाहिए, और लार्ज प्रोपोर्शन आप ध्यान रखिएगा 75% आपके पेरेंट्स एंड गार्जियन बच्चों के इंक्लूड करते हैं, 50% वुमेन्स होती हैं और 25% अदर्स होते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। और एसएमसी का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, मॉनिटर करती है ऑफ स्कूल वर्किंग, स्कूल किस तरीके से काम कर रहा है, प्लस डेवलपमेंटल प्लान भी प्रिपेयर करने में हेल्प करती है और रिकमेंड करती है क्या डेवलपमेंटल प्लान होना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन आपके फंक्शंस है एसएमसी के। नेक्स्ट अगर हम सेक्शन की बात करें 25, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो, स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो कितना होना चाहिए। अगर हम प्राइमरी क्लास की बात करें तो 30:1 मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, और अगर अपर प्राइमरी क्लास की बात करें तो 35:1 होना चाहिए, मतलब 35 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम दूसरे पॉइंट को ध्यान देंगे, हैविंग मोर देन 200 स्टूडेंट, अगर 200 बच्चों से ज्यादा है तो उस केस में 5 टीचर और एक हेडमास्टर जरूर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है आपके पेपर में। तो अगर 200 बच्चों से ज्यादा है तो उस केस में आपका 5 टीचर और एक हेडमास्टर होना ही चाहिए। जो मिनिमम वर्किंग डेज की बात करें तो जो हमारा प्राइमरी टीचर एनुअल सेशन उनका वर्किंग का क्या होता है, डेज में 200 होता है और आवर्स में 800 आवर्स होता है। लेकिन वही अपर प्राइमरी एनुअल सेशन की बात करें तो 220 डेज आपका होगा और 1000 आवर्स होंगे। ठीक, तो आवर्स में भी आपसे पूछ सकता है, डेज में भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। प्राइमरी के लिए 200 और अपर के लिए 220 और 800 आवर्स किसमें, प्राइमरी के लिए, 1000 अपर के लिए। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देन अगर हम अपर और वीकली बेसिस की टीचिंग आवर्स की बात करें तो 45 आवर्स है फॉर द टीचर। ये वीकली बेसिस है, वर्क पर वीक है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन टाइम, प्रिपरेशन टाइम है वो चीज। तो यानी 45 आपका आवर क्या होना चाहिए, पर वीक पे आपका वर्किंग आवर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 28 की, तो सेक्शन 28 हमको क्या बताता है,
प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन, मतलब कि जो टीचर है वो किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्यूशन करने के लिए बैन है, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है बच्चों को, ठीक, वो पूरा पूरा मोटिवेटेड टूवर्ड्स स्कूल ही होगा। नेक्स्ट 31 है, इसमें क्या मेंशन किया गया है, बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कमीशन बनाई गई है, दैट इज स्टेट एंड नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन बनाई गई, कि किसी भी तरीके से अगर बच्चे के राइट्स को वायलेट होते हैं तो उस पर आप क्या कर सको, रेगुलेट कर सको, उस चीज को ध्यान दे सको, मॉनिटर कर सको, और तब उसी के अकॉर्डिंग आप क्या लो, फर्दर एक्शन लो। तो ये भी, तो बेटा ये आपके आरटीए एक्ट 2009 से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे और आपके मोटिव थे, एम था, सब सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर सेक्शन 25 से। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।